अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी। तो रेसिपी भी हमारी बहुत ही स्पेशल है। तो बनाने वाले हैं मज़ेदार झटपट बीफ तवा बोटी। सुन के मज़ा आया ना, कितनी झटपट तैयार करेंगे क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर कुकर का। वैसे ही ईद का मौका होता है, कुर्बानी का मौका होता है, इतना टाइम नहीं होता, बहुत काम होते हैं। तो सोचा क्यों ना ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि झटपट तैयार हो, सिंपल वे में तैयार हो और बहुत ही लजीज बने। तो तैयार करने वाले हैं बीफ तवा बोटी, मज़ेदार और खुशबूदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बीफ तवा बोटी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल, जो किचन में हमारे अवेलेबल होते हैं इंग्रेडिएंट, उससे ही हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून, धनिया है ये पिसा वाला धनिया है, रेगुलर वाला 1 टीस्पून है, गरम मसाला पाउडर है होममेड 1/2 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा ये मैंने ड्राई रोस्ट किया था, ये तकरीबन है 1 टेबलस्पून भर के लिया है। पिसी हुई मिर्चें हैं लाल वाली 1 टीस्पून, इसके अलावा कुटी हुई मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून। तो बस सिंपली यही स्पाइसेस के अंदर जाने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 2 लेमन लिए हैं। इसके अंदर जाएगा पपाया, जो रॉ वाला होता है, जो कच्चा पपाया होता है, मैंने छिलके के साथ पीस लिया था, तकरीबन बनता है 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर, जो हम टेंडराइज़र के लिए यूज़ करते हैं, मीट टेंडराइज़र के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के। हरा धनिया जाएगा हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्ची यूज़ करें टेस्ट के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर मैंने लिया है गाय का गोश्त है, ये देखिए बोनलेस है। इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ की बोटियां करवा ली हैं। तो ये 1 केजी है, बीफ का गोश्त है। इसको अच्छे से वॉश किया था और इसका पानी ड्रेन कर दिया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बीफ तवा बोटी बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टाइम सेविंग बना रहे हैं। टाइम इतना नहीं होता ईद के मौके पे, तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम प्रेशर कुकर का, ताकि फटाफट हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी गोश्त, जो कि मैंने गाय का लिया था 1 केजी, तो ये चला जाएगा। बोटियाँ आप मीडियम साइज़ की कटवा लीजिएगा, बहुत छोटी भी नहीं अच्छी लगती हैं क्योंकि ये पकने के बाद भी श्रिंक हो जाता है। तो बस गोश्त चला जाएगा इसके अंदर। गोश्त मैंने इसमें डाल दिया था। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं कच्चा पपीता। अच्छा, इसका ये होता है कच्चा पपीते का, अगर आप इसको मैरिनेशन के लिए रख दें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता ईद के मौके पे, तो फटाफट हम रेडी करेंगे। तो इसलिए इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डाला है। अगर आप इसको मैरिनेशन के लिए रखें तो 1 टेबलस्पून भी इनफ होगा। 6 से 7 घंटे अगर आप रख देंगे तो परफेक्ट रिज़ल्ट आएंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी चला जाएगा इसके अंदर। अब जितने भी स्पाइसेस थे वो सारे एक साथ इसके अंदर चले जाएंगे। अच्छा, नमक ये है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया था, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चों को भी। बस ये सारी चीज़ें चली जाएंगी इसके अंदर। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ लेमन। लेमन एक हम इस वक्त यूज़ करेंगे जब हम गोश्त को मसाला लगा रहे होंगे, और 1 लेमन हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे इस बोटी को, तो बहुत अच्छी गलावट भी होगी और रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता ईद के मौके पर, फटाफट हमने सारी चीज़ें बनानी होती है, तो इसके भी रिज़ल्ट अच्छे आएंगे क्योंकि हमने कच्चा पपाया डाला है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। सब चीज़ें प्रेशर कुकर के अंदर चली गई हैं। अब सिंपली मैंने क्या करना है, इसको स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आप मैरिनेशन के लिए छोड़ना चाहते हैं तो 5 से 6 घंटे फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद का जो स्टेप्स हम करेंगे फिर वो आप कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी गलावट आती है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं फटाफट इसको इसी वक्त ही प्रेशर कुकर लगा दूँगी और गलाऊँगी। तो बस इसको पहले अच्छे से मैंने मिक्स करना है। मिक्सिंग मैंने इसकी बहुत अच्छे से कर ली है। देखें इस तरह का टेक्सचर आ गया, देखने से कितना परफेक्ट लग रहा है। बस अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने गोश्त को गलाना भी है, तो पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी कुछ इस तरह की रखनी है, तकरीबन 1 ग्लास से 1.5 ग्लास डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने कोई ग्रेवी नहीं बनानी है। जस्ट क्या करना है, बोटियों को गलाना है। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर डाला है 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर जो इसका लिड लगाऊंगी और इसको प्रेशर दूंगी। इसकी विसल जब चल जाएगी तो 12 मिनट का टाइम नोट करेंगे और गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप किस जगह रहते हैं। बाज़ जगह टाइम लगता है गोश्त गलने में, तो आप ज़्यादा पानी डाल के ज़्यादा टाइम के लिए गोश्त को गला सकते हैं। बस मैं 12 मिनट का प्रेशर दूंगी इसे। तकरीबन मैंने 12 मिनट का प्रेशर दे दिया था। देखें इस तरह का टेक्सचर आया है। देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहा। देखें इस तरह छोटा छोटा मसाला बनाया है। इसीलिए मैंने कहा था आप अपने
टेस्ट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, जगह के हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा टेक्सचर आ गया है। ये गोश्त बहुत अच्छे से हमने इसको गला लिया था। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह बोटी कितनी परफेक्ट है, इतनी अच्छी गल गई है। बस इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। बस हम आगे का इसका स्टेप करते हैं। अब चूल्हे पे मैंने एक तवा रख दिया है, लोहे का तवा लिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे के तवे पे ही बनता है। इसका इसी तरह से तैयारी का प्रोसीजर रहता है। तो बस मैंने एक लोहे का तवा रख दिया है, इसको अच्छे से मैंने गरम कर लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं बीफ तवा बोटी, तो तवा का होना तो ज़रूरी है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल चला जाएगा तकरीबन इसके अंदर 3 टेबल स्पून चला जाएगा। ऑयल मैंने डाल दिया था, अच्छे से गर्म हो गया ऑयल भी। अच्छा, अब जो हमने बोटियाँ रेडी करके रखी थी वो जस्ट हमने क्या करना है, इस तवे के ऊपर डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोटियाँ मैं इसमें डालती जा रही हूँ। थोड़ा सा केयरफुली हमने काम करना है, क्योंकि उछलता है ये मसाला इसका, तो बस थोड़ा एहतियात से हम डालेंगे। हमारा गोश्त तो कुक हुआ हुआ है, जस्ट हमने क्या करना है, मसाला जो इसमें है थोड़ा सा छोटा छोटा इसको ड्राई करना है। तो बस ये थोड़ा सा काम है। देखा कितना झटपट माशाल्लाह हमारी रेसिपी रेडी होती जा रही है। बस मैं सारा डाल दूँगी अच्छे से इसके अंदर। बोटियाँ मैंने डाल दी थी। बस जस्ट हमने क्या करना है, इसको जो मसाला है उसको ड्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। बस ये फटाफट रेडी हो जाएगी। बस देखें कितनी झटपट माशाल्लाह बनती जा रही है। बस साथ साथ में चमचा चलाती रहूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह ये ड्राई हो जाएगा इसका मसाला इसमें देखें बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत परफेक्ट सा ड्राई हो गया है, परफेक्ट सा अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ़ करूँगी और इसके ऊपर हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रखी थी ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। हरी मिर्चें मैंने डाल दी, साथ ही मैं इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लुक आया है। बस अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, धुनी देंगे कोयले की, एक बारबेक्यू टच भी देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोयले का धुआं, जिससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। एक रोटी का पीस रख लिया है, कुछ भी रख सकते हैं, फॉइल रख सकते हैं। कोयले को मैंने धका लिया था, मेरे पास छोटे पीसेस थे इसलिए मैंने 3 ले लिए। आपके पास बड़ा है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने इसके ऊपर ये कोयला रख दिया है, इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालते ही इसके अंदर स्मोक जनरेट होगी और मैं इसके ऊपर लगा दूँगी लिड। बस इसको लगा के हम छोड़ देंगे ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए। स्मोक मैंने इसके अंदर अच्छे से दे दी थी। अब हम इसके ऊपर से लिड हटाएंगे और जो हमने इसके अंदर ये कोयला रखा था रोटी के साथ, इसको रिमूव कर देंगे। परफेक्ट सी हमारी बीफ तवा बोटी झटपट तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट करूँगी। अच्छा, डिश आउट करने से पहले क्या करूँगी, थोड़ा सा क्या करूँगी, उसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। जैसे कि मैंने एक रोक लिया था, जब आप इसको सर्व कर रहे हो तो उस टाइम थोड़ा सा लेमन डाल दें, ज़्यादा नहीं, बस हाफ पार्ट, एक लेमन का हाफ पार्ट, बस ये मैं डाल दूँगी। और अब क्या करूँगी, डालने के बाद इसको डिश आउट कर दूँगी। मज़ेदार किस्म की हमारी बीफ तवा बोटी देखिए कितनी ज़बरदस्त हमने तैयार करी और कितनी जल्दी तैयार करी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है क्योंकि हमने बारबेक्यू का जो टच दिया है। बस अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक सर्विंग डिश ले लिए, जस्ट मैंने इसको सर्व करना है। आप इसे नान के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं क्या कर रही हूँ, इसको सर्व कर दूँगी। मज़ेदार किस्म की बीफ तवा बोटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है। आपने देखा मैंने कितनी झटपट इसको तैयार करा है, बहुत जल्दी तैयार किया है। मैरिनेट करेंगे तो रिज़ल्ट्स और भी परफेक्ट आएंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फ़ौरन ही इसको कुक कर लिया। बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार बनी है। नान के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, बॉइल्ड राइस के साथ खाएँ, बहुत अच्छा लगता है। और रायता सर्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इस ईद पे लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी तवा बोटी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए अगर आप नए हैं। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।